हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईसीएल असिस्टेंट 2024 का रिक्रूटमेंट आउट कर दिया गया, उसके रिगार्डिंग हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनआईसीएल असिस्टेंट 2024 का रिक्रूटमेंट आउट कर दिया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन मोड। ऑफिशियल वेबसाइट है www.nationalinsurance.nic.co.in। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 500 वैकेंसी, जनरल का 270, एससी का 43, एसटी का 33, ओबीसी का 113, ईडब्ल्यूएस का 41। 24 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। लास्ट डेट है 11 नवंबर 2024। प्रीलिम्स का एग्जाम है 30 नवंबर, मेंस का एग्जाम है 28 दिसंबर 2024। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। एज लिमिट है 21 से 30 ईयर। सिलेक्शन प्रोसेस है प्रीलिम्स, मेंस, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट और उनके बेसिस पर आपको सिलेक्शन मिल जाता है। सैलरी है 25,000 रहेगा, उसके अंदर आपको 6 महीने का प्रोविजन पीरियड भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद इनका नोटिफिकेशन आउट होगा 22 अक्टूबर को। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 24 अक्टूबर से 11 नवंबर 2024 को। प्रीलिम्स का एग्जाम है 30 नवंबर, मेंस का एग्जाम है 28 दिसंबर 2024। वैकेंसी के बारे में बात करें, जनरल का 270 वैकेंसी, एससी का 43, एसटी का 33, ओबीसी का 113, ईडब्ल्यूएस का 41। टोटल वैकेंसी है 500। स्टेट वाइज वैकेंसी की बात करें, आंध्र की जो वैकेंसी आंध्र प्रदेश की, एसटी की 2, ओबीसी की 7, ईडब्ल्यूएस की 2 और जनरल की 10, टोटल 21। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही वैकेंसी वो जनरल की है। असम की कितनी वैकेंसी देख लो, एससी एसटी का 2 वैकेंसी है, ओबीसी का 7, ईडब्ल्यूएस का 2, जनरल का 9, टोटल वैकेंसी 22। बिहार की है ईडब्ल्यूएस की 1, जनरल की 9, टोटल वैकेंसी 10। छत्तीसगढ़ की एसटी की 2, एसटी और एससी का 2 और 5, ईडब्ल्यूएस का 1, जनरल का 7, टोटल 15 वैकेंसी। गोवा की टोटल 3 ही वैकेंसी वो भी जनरल के लिए है। गुजरात के 2 वैकेंसी है जो एससी, एसटी के 4, ओबीसी का 9, ईडब्ल्यूएस का 3, जनरल का 12, टोटल वैकेंसी 30। हरियाणा की 5 वैकेंसी 5 और जनरल की है। हिमाचल प्रदेश की 1 ओबीसी की वैकेंसी, 2 जनरल के, टोटल 3। झारखंड की वैकेंसी की बात करें, एससी का 1, एसटी का 1, ओबीसी का 2, ईडब्ल्यूएस का 1, जनरल का 9, टोटल 14 वैकेंसी। कर्नाटका की कितनी है, एससी की 3, एसटी की 1, ओबीसी का 12, ईडब्ल्यूएस का 4 और जनरल का 20, टोटल 40 वैकेंसीज। केरला की एससी की 2 वैकेंसी, एसटी की कोई भी वैकेंसीज नहीं है, ओबीसी का 11, ईडब्ल्यूएस का 3, जनरल का 19, टोटल वैकेंसी 35। इसकी बात करें तो एसटी की 6 वैकेंसी है और आप देख सकते हैं ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस का 1 और जनरल का 7, टोटल वैकेंसी 16। महाराष्ट्र की वैकेंसी की बात करें तो एससी का 6, एसटी का 3, ओबीसी का 12, ईडब्ल्यूएस का 5 और जनरल का 26, टोटल 52 वैकेंसी है। मणिपुर की 1 वैकेंसी जनरल की है, मेघालय की 2 वैकेंसी जनरल की है, मिजोरम और नागालैंड की 1 वैकेंसी जनरल की है। ओडिशा का एससी और एसटी का 2 और 3 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस का 1 और जनरल का 4, टोटल 10 वैकेंसी है। राजस्थान का ओबीसी का 3, ईडब्ल्यूएस का 1 और जनरल का 6, टोटल 10 वैकेंसी है। पंजाब का एससी का 3, एसटी का 1, ओबीसी का 7, ईडब्ल्यूएस का 3, जनरल का 21, कितना 35 वैकेंसी। सिक्किम का 1 वैकेंसी जनरल का है। तमिलनाडु में ओबीसी का 9 और देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस का 3 और जनरल का 23, टोटल 35 वैकेंसी। तेलंगाना का टोटल 12 वैकेंसी जिसमें एससी एसटी का 1, ओबीसी का 4, ईडब्ल्यूएस का 1 और जनरल का 5 वैकेंसी। त्रिपुरा का 2 वैकेंसी जनरल का है। उत्तर प्रदेश का देख सकते हैं ओबीसी का 5, ईडब्ल्यूएस का 1 और जनरल का 10, टोटल 16 वैकेंसी है। उत्तराखंड की बात करें तो टोटल देख सकते हैं एससी का 3, ओबीसी का 2, आप देख सकते हो उसके आगे ईडब्ल्यूएस का 1 और जनरल का 16, टोटल 12 वैकेंसीज है। वेस्ट बंगाल की बात करें, एससी में 15, एसटी का 1, ओबीसी का 13, ईडब्ल्यूएस का 5 और जनरल का 24, टोटल 58 वैकेंसीज है। अंडमान निकोबार का देख सकते हैं 1 ही वैकेंसी वो भी जनरल का है। छत्तीसगढ़ का टोटल 3 वैकेंसी जिसमें ओबीसी का 1 और जनरल का 2 वैकेंसी है। दिल्ली की वैकेंसी की बात करें तो एससी का 1, एसटी का 3, ओबीसी का 5, ईडब्ल्यूएस का 2, जनरल का 17, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 28। जम्मू कश्मीर में 2 वैकेंसी जिसमें ओबीसी और जनरल का 1 वैकेंसी है। लद्दाख में टोटल वैकेंसी 28 जिसमें एससी का 1, एसटी का 3, ओबीसी का 5, ईडब्ल्यूएस का 2, जनरल का 17 वैकेंसी है। पौंडीचेरी का 2 वैकेंसी जनरल का है। टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं एससी का 43, एसटी का 33, ओबीसी का 113, ईडब्ल्यूएस का 41, जनरल का 270, टोटल 1 वैकेंसी है 500। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। आप कोई भी फील्ड से कर सकते हो, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से कर सकते हो जो रिकॉग्नाइज होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू।
एज लिमिट की बात करें, SC/ST का जो एज रिलैक्सेशन है 5 साल है, OBC का 3 साल है, PWD का 10 साल है, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल, मैक्सिमम एज ऑफ 45 ईयर्स, विडो डाइवोर्स वुमेन के लिए 35 ईयर्स है और जनरल AWS के लिए 38, OBC के लिए 40, SC/ST के लिए, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के लिए कंपनी के लिए 5 ईयर्स का है। निकला है, आपको सबसे पहले उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा, वहां पर जाकर आपको प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। एप्लीकेशन का जो फीस है नॉर्मल जो SC/ST PWD के लिए 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस है और दूसरे कैटेगरी जनरल OBC का उनका 850 रुपए एप्लीकेशन फीस है। आप कैसे अप्लाई करोगे उसके लिए आपको सबसे पहले उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है www.nationalinsurancecourt.in। वहां पे जाने के बाद टॉप कॉर्नर में होम पेज पे आपको रिक्रूटमेंट आएगा, वहां पे क्लिक करना रिक्रूटमेंट ऑफ 500 असिस्टेंट, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। वहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, आपको सिंपली आईडी और पासवर्ड डाला होगा, जहाँ पे आपको OTP आएगा जिसके थ्रू यूनिक आईडी और पासवर्ड आ जाता है, जिसके थ्रू आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होता है। उसके बाद आपको सिंपली फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्पेसिफिक साइज ऑफ फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस पेमेंट करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर देना है। उसके रिगार्डिंग में आपको कोई भी क्वेरीज आएगी तो आप हमें पूछ सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहला होगा प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो देख सकते हैं जो प्रीलिम्स का जो पैरामीटर देख लेते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है प्रीलिम्स में, जिसमें इंग्लिश से 30, रीजनिंग 35, क्वांट 35। मेंस का 200 क्वेश्चन है, इंग्लिश, लैंग्वेज, न्यूमेरिकल, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर लैंग्वेज, सब में से 40 क्वेश्चन। इसमें 100 मार्क्स रहेगा टोटल प्रीलिम्स में, मेंस में 200 मार्क्स। दोनों में नेगेटिव मार्क जो है 1/4 है। और इसके अंदर टाइप ऑफ जो MCQ रहेगा, MCQ टाइप के क्वेश्चंस पूछे आने वाले हैं। ऑनलाइन मोड में होता है दोनों। जो लैंग्वेज की बात करें दोनों में सेम लैंग्वेज होता है, इंग्लिश नहीं तो हिंदी, एक्सेप्ट जो होता है इंग्लिश का जो लैंग्वेज होता है उसके अंदर ट्रांसलेट नहीं होता है, अदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ट्रांसलेट हो जाता है। अब इसके रिगार्डिंग में हमको कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको न्यू वीडियो की तरफ अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ एक वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।